और अपने सनातन धर्म के बहु बेटियों का बलात्कार करने वाला अत्याचारी दुराचारी दुष्ट अधर्मी को ही हमारे सनातन धर्म को मानने वाले उसको भगवान मान बैठे। क्या हमारे यहाँ देवी देवताओं की कमी है? क्या अपने दुर्गा जी पर विश्वास नहीं? क्या अपने काली पर विश्वास नहीं? क्या अपने राम पर विश्वास नहीं? क्या अपने कृष्ण पर विश्वास नहीं? क्या अपने शंकर पर विश्वास नहीं? क्या अपने हनुमान पर विश्वास नहीं? जो आज हम साईं जो दुष्ट दुराचारी है उसकी पूजा करने जाते हैं, अपने धर्म का भी नहीं, उसके धर्म के मानने वाले कोई नहीं जाता, लेकिन उस दुष्ट अत्याचारी का पूजन करने के लिए सब जाते हैं, अपने अपने घर में फोटो लगा करके। अगर आप इसको भगवान मान बैठे, भगवान तो हो ही नहीं सकता, और दुष्ट दुराचारी और ये संत मानते हैं, तो सबसे पहले आप ये बताइए वो दूसरे धर्म का है। संत यदि मान करके पूजा करते हैं तो जिस कुल का आप गोत्र बताते हैं, जिस ऋषि का आप गोत्र बताते हैं, उस ऋषि का क्या आपके घर में फोटो है? जिस ऋषि का आप गोत्र बताते हैं उसका मंदिर क्या आपके इलाके आपके गांव में है? जो व्यास महाराज आपको 18 पुराण दे करके गए, 4 वेद दे करके गए, शास्त्र दे करके गए, केवल जंगल में रह करके सूखी पत्ती खा करके 18 पुराण लिख करके गए, क्या वो वेद व्यास का मूर्त कहीं पर आपका इलाके में मंदिर है? लेकिन उस साईं अत्याचारी दुष्ट के मंदिर क्यों? हम लोग भटक चुके हैं, हम लोग अपने सनातन धर्म को भूल चुके हैं, हमको अपने ही धर्म पर विश्वास नहीं रहा, अपने राम पर विश्वास नहीं रहा, अपने कृष्ण पर विश्वास नहीं रहा, अपने हनुमान जी पर विश्वास नहीं रहा, जिसके कारण दुष्ट दुराचारियों की पूजा करने के लिए हम आज लालायित रहते हैं। अरबों खरबों की चढ़ोतरी होती है। किसकी चढ़ोतरी? अपने सनातन धर्म के मानने वालों की। और वो पैसा जाता कहाँ है? जिहाद करने के लिए। वही पैसा फिर हम लोगों सनातन धर्मियों को समाप्त करने के लिए हमारा ही पैसा, हम अपना पैसा दे करके अपने सनातन धर्मियों को ही हम समाप्त करवाना चाहते हैं। हम लोगों को जागना पड़ेगा, लोगों को जगाना पड़ेगा, नहीं तो धीरे धीरे सनातन धर्म को समाप्त करने का एक जो षड्यंत्र लोग बना बैठे हैं उसमें हम लोग इसे फंसते जाएंगे और धीरे धीरे करके सनातन धर्म समाप्त होगा। और एक बात बताएं, जो अपने धर्म पर चलता है उसकी रक्षा भगवान भी करते हैं, और अधर्म पर चलने वाले जो अपने धर्म का परित्याग कर देता है उसकी रक्षा भगवान भी नहीं करते। एक शिवपुराण की कथा है, आप लोगों को बताएं। शिवपुराण में तारकासुर का नाम का एक दैत्य था। तो तारकासुर का उद्धार होने के बाद में उसके 3 पुत्र हुए, तारक, कमलाक्ष और विद्युन्माली। ये तारकासुर के तीनों पुत्र कठिन तपस्या किया, कठिन तपस्या करके ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त किया। ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त करने के बाद में ये अपने धर्म का पालन करते हुए अपने जीवन को, अपने साम्राज्य को चलाने लगे। अपने धर्म का पालन करते हुए अपने साम्राज्य का चलाने लगे। ब्रह्मा जी से वरदान और अपने धर्म पर चलने के कारण उनकी शक्ति और सामर्थ्य बढ़ती गई, और इतनी शक्ति सामर्थ्य इनकी बढ़ती गई कि ये स्वर्ग पर भी अपना साम्राज्य स्थापित कर लिए। देवता लोग घबराए, ब्रह्मा जी की शरण में गए। ब्रह्मा जी ने कहा कि हम उन तारक और कमलाक्ष विद्युन्माली का हम कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि हमने ही वरदान दिया है। ब्रह्मा जी सभी देवताओं को लेकर के भगवान विष्णु के पास गए। भगवान विष्णु ने कहा कि मैं भी कुछ नहीं कर सकता। क्यों? इदं सत्यम वचश्चैव। भगवान विष्णु देवताओं से कहते हैं, इदं सत्यम वचश्चैव यत् धर्मः सनातनः तत्र दुःखं न जायेत सूर्ये दृष्टि यथा तवः।
भगवान विष्णु ने देवताओं से कहा कि जिस प्रकार से सूर्य के उदय होने पर संपूर्ण अंधकार समाप्त हो जाता है, उसी प्रकार से जो सनातन धर्म को मानने वाला है, सनातन धर्म पर चलने वाला है, यदि उसके ऊपर कोई कुदृष्टि डालता है तो वो भी समाप्त हो जाता है। जो अपने धर्म पर चलने वाला है, अपने सनातन धर्म पर चलने वाला है, भगवान विष्णु स्वयं कहते हैं देवताओं से कि अगर उसके ऊपर कोई कुदृष्टि डालता है तो जिस प्रकार से सूर्य के उदय होने पर संपूर्ण अंधकार नष्ट हो जाता है, उसी प्रकार से वो व्यक्ति भी नष्ट हो जाता है। इसलिए वो अपने सनातन धर्म पर चल रहे, अपने धर्म पर चल रहे, तो हमें भी वो शक्ति, वो सामर्थ्य नहीं है कि मैं चल करके उन तीनों को पराजित कर सकूं। ये अपने सनातन धर्म का ये प्रभाव है कि यदि अपने धर्म पर आप चल रहे तो भगवान विष्णु में भी शक्ति सामर्थ्य नहीं है कि कुछ आपका वो बिगाड़ सके। और की बात जाने दीजिए। फिर देवता ब्रह्मा जी के साथ भगवान शंकर के पास में आए, महाराज आप ही कुछ करें, स्वर्ग पर साम्राज्य तीनों दैत्यों का हो चुका है। भगवान शंकर ने भी कहा कि मैं भी कुछ नहीं कर सकता। यत्र पूज्यम प्रवर्तेत नाहं तभ्यो वधै क्वचित्। भगवान शंकर ने कहा कि जब तक वो हमारी आराधना पूजा सनातन धर्म का पालन कर रही है तब तक मैं भी कुछ नहीं कर सकता। तो उन तीन दैत्यों को समाप्त करने के लिए भगवान विष्णु एक अरिहंत नाम के ऋषि थे, उनको भेज करके उन तीनों दैत्यों को पाखंड में निरस्त कर दिया। पाखंडी होने के कारण वो सनातन धर्म को का परित्याग करके जब अन्य धर्म को मानने लगे, सनातन धर्म का परित्याग करके अन्य धर्म का जब वो पालन करने लगे, तो भगवान विष्णु, भगवान शंकर एक ही त्रिशूल में तीनों दैत्यों के सहित तीनों नगर को समाप्त कर दिया। लेकिन जब तक वो सनातन धर्म का पालन करते हैं तब तक ब्रह्मा, विष्णु और भगवान शिव भी उन तीनों का कुछ न कर पाए। धर्मो रक्षति रक्षिता। यदि आप अपने धर्म का पालन करते हैं, यदि आप अपने धर्म पर चलते हैं तो धर्म ही आपकी रक्षा करता है। वो धर्म, यदि आप अपने धर्म की रक्षा करते हैं तो धीरे धीरे करके वो धर्म ही आपकी रक्षा करने लगता है। नारद कहते हैं कि महाराज अब इस धरातल पर इतना पाखंड फैल गया है, ये पाखंड है क्या? ये पाप का ही एक खंड है जिसको पाखंड कहते हैं। नारद जी मन में विचार, नारद जी सनत कुमारों से कहने लगे, फिर ऋषियों के यहाँ भ्रमण किए, संतों के यहाँ गए। फिर मन में विचार आया कि चलो गृहस्थों के यहाँ देखते हैं कि उनके यहाँ क्या स्थिति है, क्योंकि सब गृहस्थों के यहाँ ये धर्म कर्म पूजा पाठ, इन्हीं के यहाँ भगवान का जन्म, साधु संतों की सेवा, भगवान की कथा, सब कुछ सद गृहस्थ आश्रम से ही संचालित होता है। तो गृहस्थों के यहाँ चल करके देखूं वहां की क्या करनी है। नारद जी कहते हैं कि जब मैं गृहस्थ आश्रम में गया तो वहां क्या देखा? करुणी प्रभुता गे, करुणी प्रभुता गे। नारद जी कहते हैं कि मैं गृहस्थ आश्रम में जाकर के देखा कि जब बेटे का विवाह कर दिए, घर में बहू आ गए, तो अब पिताजी का नहीं चलता, अब बेटे बहू का ही चलता है। प्रसन्न कुमारों ने कहा तो बड़ी अच्छी बात है, घर में बहू आ गई, बेटा अब वो अपना घर गृहस्थी चलावे, अब पिताजी बैठ करके भगवान का भजन करे, सत्संग करे, उनको अब दुनियादारी से क्या लेना देना। नारद जी ने कहा कि ये बात तो ठीक है कि बेटे का विवाह कर दिए, घर में बहू आ गई, वो अपना गृहस्थी चलावे, यहाँ तक तो बात ठीक है। लेकिन सबसे बड़ी समस्या वाली बात क्या है? वो क्या है कि श्याल को बुद्धिदायका। सबसे बड़ी समस्या तो यहाँ है महाराज। यानी कुछ करना है, कहीं कुछ जाना है
तो पिताजी से सलाह नहीं लेते, अपने बड़े भैया से सलाह नहीं लेते, अपनी माताजी से सलाह नहीं लेते। सलाह किससे लेते? ससुराल वालों से। सलाह लेनी होती है तो अपने माता पिता, अपने बड़े भाई, अपने घर परिवार वालों से सलाह न लेकर के ससुराल पक्ष से सलाह लेते हैं। शाल को बुद्धिदायक, यदि साला ना होता तो महाभारत। और महाराज, कन्या विक्रयणो लोभा। महाराज, अब कलयुग में बेटी बेटी का विवाह नहीं होता, तो क्या होता है? कन्या विक्रयो लोभा। अब लोभ के कारण क्रय विक्रय होता है। लोभ के कारण यदि बेटे की पढ़ाई में 10 लाख लगाए हैं तो 50 चाहिए ब्याज सही। यदि बेटे की पढ़ाई में, उसके पालन पोषण में 10 लाख लगाए हैं तो ब्याज सही 50 चाहिए, तब विवाह करेंगे। कन्या विक्रयणो लोभात्। और इसी कारण दंपतीनां चाकल्पनम, ये दहेज ही के कारण आज घर परिवार में आपसे प्रेम नहीं रहा, क्योंकि आप दहेज में ले लिए बोलेरो, 15 लाख की गाड़ी ले लिए, और तिलक में और क्या क्या लेकर के आए, 20 लाख में तिलक चढ़वा लिए। लेकिन कभी ये नहीं सोचे कि वो बेटी का बाप लाया कहां से होगा। लेकिन वो बेटी जो आपके घर में आने वाली है, उसको सब पता है कि हमारे पिताजी 5 बीघा खेत बेच लिए, बैंक से लोन भी लिए हैं, और फला फला से कर्ज लेकर के भी आए हैं, तब इन दुष्ट दुराचारियों के यहाँ हमारा विवाह किया। ये सब कितने बड़े दुराचारी हैं, पापी हैं, ये सब कितने बड़े हत्यारे हैं कि हमारे पिता के खेत बेचवा लिए, कि हमारे पिता को कर्ज में डाल दिए, बैंक से जो पैसा लिए हैं कहाँ से वो देंगे। तो क्या प्रेम से आपको रोटी खिलाएंगे बना करके? क्या आप लोगों से प्रेम करेंगे? तो आप लोगों को दुश्मन की तरह देखेंगे, दुश्मन से भी बढ़ करके देखेंगे। नारद जी कहते हैं कि महाराज, कन्या विक्रयणो लोभा दंपतीनां च कलकलम। ये क्रय विक्रय के कारण ही अब घर गृहस्थी में आपसी प्रेम का भाव नहीं रहा। ना पिता बेटे में प्रेम जो होना चाहिए, ना भाई भाई में वो प्रेम जो एक भाई भाई का प्रेम होना चाहिए, न सास बहू में वो प्रेम जो एक प्रेम होना चाहिए। सास भी जब घर में बहू आ गई तो सोचती है नौकरानी आई गई, दहेज भी खूब लेकर के आई घर में। अब अगर घर में बेटी है अपनी, अगर वो बर्तन धुलने के लिए गई तो कहती है भाई है धोएगी, क्या जरूरत पड़ी। लेकिन उनको ये नहीं पता हमारी भी बेटी किसी के यहाँ बहू बन करके जाएगी। और दूसरे के घर से बेटी, दूसरे की बेटी जो आपके घर में आई है, उसको जब अपने बेटी से ज्यादा प्रेम देंगे, ज्यादा स्नेह देंगे, तो वो आपको अपनी मम्मी मानेगी, क्योंकि अपनी माता को छोड़ करके आई है, अपने पिता को छोड़ करके आई है, अपने भाई को छोड़ करके आई है। तो उसके माता पिता और भाई जो स्नेह प्रेम करते थे, उससे अधिक जब आप स्नेह प्रेम देंगे तब ना वो आपको अपना मानेगी। लेकिन आते ही यदि नौकरानी मान लिए तो ये कथा सत्संग, कथा तो सब जानते हैं,
कि भागवत में ये कथा है, राम कथा में ये कथा है, लेकिन इन कथाओं को जब तक जीवन में न उतारोगे कोई मतलब नहीं। इधर से सुने, इधर निकाल दिए, यहाँ बैठ करके सुने, ये नहीं छोड़ करके चले गए, क्या मतलब? एक कथा कहने के लिए नहीं है, इसमें से कुछ यदि जीवन में उतार लो तब तो सार्थकता है। सास बहू का एक रिश्ता ऐसा होता है, हर सास यही चाहती कि हमको सीता जैसी बहू मिले, हर बेटी भी चाहती कि हमको कौशल्या जैसी सास मिले। लेकिन जब बहू घर में आ गई तो ताड़का का रूप दिखाओगी तो बहू भी सुपर्णखा बन जाएगी। यदि अपने अंदर कौशल्या का आचरण लाओगे तो सीता ऐसे भी बहू होगी, सीता जैसी बन जाएगी। एक कथा आती है कि अयोध्या में जब राम जी विवाह करके आ गए, उस समय एक दैत्य आकर के सरयू जी के जल के प्रवाह को रोक देता था अपने शक्ति से, और सरयू जी का जल जो उफान लेता तो सरयू के किनारे जो संतों की कुटिया बनी रहती वो सरयू के प्रवाह में बह जाती। वो संत सुबह आकर के महाराज से शिकायत करते कि महाराज आज ही वो दैत्य आया और सरयू के प्रवाह को रोका, जिससे हम लोगों की कुटिया बह गई। महाराज चक्रवर्ती सम्राट महाराज दशरथ उस दैत्य को मारने का कई बार प्रयास किए, लेकिन उस दैत्य को मार न पाए। चक्रवर्ती सम्राट महाराज दशरथ अपने गुरु वशिष्ठ जी के पास में गए, निवेदन किए कि महाराज ये दैत्य को हम कैसे समाप्त कर पाएंगे। वशिष्ठ जी ने कहा कि उस दैत्य को मारने का एक ही उपाय है। क्या महाराज? जिस समय वो रात में 12 बजे वो दैत्य आता है, रात में 12 बजे सरयू जी के जल के प्रवाह को रोकता है और आप उसको मारने के लिए 12 बजे जाएं, लेकिन एक काम करना होगा। क्या? कि 12 बजे दैत्य को मारने के समय आपकी बड़ी बहू दीपक को अपने हाथों से बुझाए, इधर वो दीपक को अपने हाथों से बुझाए, उधर आप उसको बाण से मारे, तब आप उसको मार पाएंगे। चक्रवर्ती सम्राट महाराज दशरथ कौशल्या से आकर के कहने लगे कि ऐसी ऐसी बात है, और दैत्य को मारने का हमने प्रयास किया लेकिन मार न पाए, लेकिन उसको मारने का एक ही उपाय है, और वो ये है कि जब रात में 12 बजे के समय में उसको मारने के लिए जाऊं और उस समय अपनी जो बड़ी बहू है वो दीपक को बुझाए और मैं बाण से उसके दैत्य को मारूं, तब उसकी मृत्यु हो पाए। कौशल्या जी ने कहा कि महाराज अब लगता है आप बूढ़े हो गए, लगता है अब आप बूढ़े हो गए, आपके बाजुओं में शक्ति सामर्थ्य नहीं रही। महाराज चूड़ी पहन लीजिए, घर में बैठ जाए, मैं भी छत्राणी हूँ, मैं उस दैत्य को जाकर के मैं मारूंगी, लेकिन मैं अपने बहू को रात में 12 बजे तक जागने का कष्ट मैं अपने बहू को नहीं दे सकती, मैं अपने बहू को 12 बजे तक जागने का कष्ट नहीं दे सकती। ये होता है सास बहू का रिश्ता। कौशल्या ने कहा कि मैं स्वयं जाकर के उस दैत्य को मारूंगा, लेकिन अपने बहू को रात में 12 बजे तक जगा नहीं सकती। श्री नारद जी महाराज कहते हैं कि महाराज कलयुग का जो मित्र अधर्म है वो अपना साम्राज्य इस धरातल पर इस तरह से जमा चुका है, और महाराज ने धरातल पर घूम करके देखा और हमको अब ये पूर्ण विश्वास हो गया है कि संपूर्ण धरातल पर कलयुग अपना पूर्ण रूप से साम्राज्य जमा चुका है। तो सनत सनातन सनातन कुमार चारों भाइयों ने कहा कि वो कैसे?
अब आपको पूरे विश्वास हो गया कि कलयुग इस धरातल पर पूर्ण रूप से अपना साम्राज्य जमा चुका है। नारद जी ने कहा कि हमको इस तरह इसलिए विश्वास हो गया क्योंकि मैंने धरातल पर देखा कि कामिन्या केशशूलिन्या संभवन्ति कलाविह। अब धरातल पर माताएं अपने बाल को कटवाने लगी। धरातल पर माताएं अपने बाल को कटवाने लगी, जिससे अब हमको पूर्ण विश्वास हो गया है कि कलयुग अपना पूर्ण रूप से साम्राज्य धरातल पर स्थापित कर चुका है। जबकि माताओं बहनों को बाल नहीं कटवाना चाहिए। यदि वो बाल को कटवाती हैं तो अपने पति के आयु को समाप्त करती हैं। यदि सुहागिन माताएं बाल कटवाती हैं तो वो अपने पति के आयु को छीन करती नहीं कटवाना, क्योंकि उसके बिना चलता नहीं। क्या क्या कामिन्या केशशूलिन्या संभवन्ति कलाभिः। नारद कहते हैं कि मैं धरातल पर घूम घूम करके देखा, एवं पश्यन् कलैर्दोषान्। कलयुग का प्रभाव मैं संपूर्ण धरातल पर देखा। फिर मन में विचार आया कि संपूर्ण पृथ्वी का भ्रमण तो मैंने कर लिया, लेकिन जहाँ पर पूर्ण परापर में परमेश्वर परमात्मा भगवान कृष्ण अवतरित होकर के अपनी लीलाएं की हैं, चल करके वृंदावन में देखें वहाँ की क्या स्थिति है। यहाँ पर भगवान स्वयं आकर के अपनी लीलाएं की है। नारद जी कहते हैं कि मैं यमुना जी के किनारे घूमते हुए निकल रहा था। एका तो तरुणी तत्र निगड़ा किन्न मानसा। एक तरुणी नव युवती बैठी हुई है। वृद्धो दो पतितो पासर्वे। नारद कहते हैं कि उस स्त्री के दोनों बगल में वृद्ध जैसे लेटे हुए हैं। नारद जी कहते हैं कि मैंने मन में विचार किया कि चल करके इस स्त्री से पूछूं कि आप इतनी उदास क्यों हैं और आपके बगल में ये वृद्ध कौन है और आपकी सेवा में जो ये और जो स्त्रियां लगी हैं ये सब कौन है। मैं आशुपात करते हुए स्त्री को देखा तो मन में विचार आया कि उसके कष्ट में है और संतों का तो स्वभाव होता है। पांच जो है पर स्वार्थ के लिए ही इस धरातल पर है। संत बिटप सरिता गिरधरनी। ये तो केवल देते ही हैं, किसी से कुछ लेते नहीं। ये पांच जो धरातल पर हैं ये तो केवल देने के लिए ही है, इनको चाहिए कुछ नहीं। कौन? संत, बिटप वृक्ष और सरिता पर्वत और ये धरातल। संत जब कृपा करते हैं जीव के ऊपर तो भगवत भक्ति करा देते हैं। वृक्ष जो होते हैं भले ही आप उनको डंडा मारे, लाठी मारे, ढेला मारे, लेकिन आपको सुंदर मीठा मीठा फल ही वो देंगे। संत बिटप सरिता। नदियां हमेशा प्रवाहित होती रहती है, मीठा मीठा जल प्राण करती है। संत बिटप सरिता गिरी पर्वत पहाड़ अनेक प्रकार से हीरा बड़े जवाहरात कितना भी है, कोयला लोहा जो कुछ भी खदान सब वही से। धरनी पृथ्वी देवी में आप 5 किलो गेहूं खेत में डाल आए, 2 महीने के बाद में 5 किलो की बदले 5 कुंटल काट लिए। इसी प्रकार संत भी थोड़ा भी दिए कई गुना करके वापस करते हैं। संत नारद कहते हैं कि मन में विचार आया कि मैं चल करके पूछूं, लेकिन वो नवयुवती ने जब देखा तो स्वयं आवाज देने लगी। भो भो सार चुड़म तिष्ठ
मा चिन्तामपि नाशय दर्शनं तव लोकस्य सर्वतागारंबरम। महाराज आप थोड़ी देर के लिए रुक जाइए महाराज, क्योंकि आप ऐसे साधु संत का केवल दर्शन मात्र से ही जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट हो जाते हैं। महाराज थोड़ी देर आप हमारे पास रुके, हमारे हृदय को थोड़ा शांति मिलेगी। दर्शनम तव लोकस्य सर्वता अगहरम परम। संत नारद उस देवी की समीप में पहुंचे, पूछे देवी आप कौन हैं, अपना परिचय दे। अपना परिचय देती है, अहम भक्ति नितिख्याता इमौ में तनयो मत। मेरा नाम भक्ति देवी है और ये जो दो बगल में लेटे हुए हैं वृद्धावस्था में, इमौ में तनयो मत, ये दोनों हमारे बेटे हैं। नारद जी कहते हैं कि मैंने जब ऐसा सुना कि माता नवयुवती बेटे वृद्ध, ये कैसे घटना देख करके मैं भी आश्चर्यचकित रह गया। भक्ति देवी ने कहा कि हम भक्ति विख्याता इमो में तनयो मत, और इनका नाम ज्ञान वैराग्य नामानो, ये ज्ञान और वैराग्य है महाराज। काल योगे न जर्जरो, ये कलयुग के प्रभाव से जर्जरित हो गए। मेरा जन्म कर्नाटक से हुआ, मैं किसी तरह से यहाँ वृंदावन पहुंची। मैं तो यहाँ पर आकर के नवयुवती हो गई, लेकिन इनको न चाहने वाले यहाँ पर भी है। कोई इनका न चाहने वाले के कारण ये सब वृद्ध हो गए। महाराज कोई उपाय करे। और महाराज जो हमारी सेवा में लगी हुई है सब नवयुवतियां, गंगा नद्या सरितश्चेम मद सेवा समागता, ये जो सेवा में लगी हुई है गंगा यमुना सरस्वती त्रिवेणी अन्य तीर्थ नदियां हैं, सब सेवा में लगी हुई है। तत्र घोर कलयुग पाखंडी खंडितांगका। महाराज पाखंड के कारण मैं भी खंड खंड हो गई थी, लेकिन वृंदावन में आकर के वृंदावनम पुनः प्राप्या नवीनेन स्वरूपणी, वृंदावन में आकर के मैं नवीन और स्वरूपणी हो गई। महाराज यदि आपने कोई उपाय न किया तो मैं भी इस धरातल को छोड़ करके चली जाऊंगी। मैं भी अब इस धरातल पर रहने वाली नहीं। नारद ने कहा कि देवी आप में तो वो शक्ति वो सामर्थ्य है, आप तो भक्ति देवी है। गातु भक्ति प्रिया तस्य सततम प्राण तो अधिक त्वया अहूतस्तु भगवान यातनी च गृहेष्वपि। देवी आपने तो वो शक्ति वो सामर्थ्य है कि आप जिसके हृदय में बैठ करके भगवान को आहूत करें, भगवान को बुलाएं, उसके हृदय में तो भगवान को आना ही पड़ता है। कितना भी नीच हो, यदि आप जिसके घर में पहुंच गए तो भगवान को आना ही पड़ता है। चाहे सतना कसाई हो, दिन भर बैठ करके मांस का टुकड़ा काट काट करके बेचता है, लेकिन आप ही के कारण वो परमात्मा का दर्शन कर पाएगा। आप ही के कारण सवेरे भगवान को अपना जूठा बेर खिला पाए। आप ही के प्रभाव के कारण चाहे नीच से नीच कोई भी हो, आप जहां भी जाते हैं भगवान को तो आपके पीछे पीछे जाना ही पड़ता है। आप क्यों चिंता करती हैं देवी? भक्ति देवी ने कहा कि महाराज एक बात बताएं
कि राजा परीक्षित ने कलयुग को छोड़ क्यों दिया? क्योंकि इतना बड़ा अत्याचारी है, दुराचारी है, इसके साम्राज्य में सब दुष्ट दुराचारी हो गए। इस कलयुग को राजा परीक्षित ने छोड़ा क्यों? छोड़ना ही नहीं चाहिए था। नारद ने कहा कि छोड़ क्यों दिया? सबसे बड़ा कारण ये था कि यत् फलम नास्ति तपसा न योगेन समाधिना तत्फलम लभते सम्यक कलौ केशव कीर्तनात्। नारद जी कहते हैं कि सतयुग द्वापर त्रेता में जो हजारों वर्ष कठिन तपस्या करने से जो फल प्राप्त होता था, सतयुग द्वापर त्रेता में जो हजारों यज्ञ करने के बाद में जो पुण्य प्राप्त होता है, सतयुग द्वापर त्रेता में जो अनेक प्रकार से सतधर्म सत्कर्म करने के बाद में जो पुण्य प्राप्त होता है, वो कलयुग में केवल तत्फलम लभते सम्यक कलौ केशव कीर्तनात्, केवल भगवान का कीर्तन करने मात्र से ही प्राप्त हो जाता है। कलयुग में कलयुग का ये प्रभाव है कि केवल भगवान का कीर्तन कर लिया जाए प्रेम से, केवल भगवत स्मरण कर लिया जाए प्रेम से, तो अन्य युगों में जो धर्म करो, पूजा पाठ यज्ञ अनुष्ठान, उसका संपूर्ण फल केवल भगवत स्मरण मात्र से, भगवत कीर्तन करने मात्र से ही प्राप्त हो जाता है। भज मन राम चरण सुखदाई, भज मन राम चरण सुखदाई, भज मन राम चरण सुखदाई, भज मन राम चरण सुखदाई। जिन चरण से निकली सुरे सवेरे, जिन चरण से निकली सुर सवेरे, शंकर जटा चलाई, शंकर जटा चलाई। जटा शंकरी नाम करो है, जटा शंकरी नाम करो है,
बोली भागवत भगवान की जय। नारद जी कहने लगी कि देवी, अन्य युगों में मानसिक पाप भी लगता है, लेकिन कलयुग में मानसिक पाप नहीं लगता, लेकिन मानसिक पुण्य जरूर मिल जाता है। मन में विचार कर लिए कि फला व्यक्ति बड़ा गरीब है, उसकी बेटी है, विवाह नहीं कर सकता, 10-20 हजार का सहयोग कर दे, विवाह कर ले। केवल इतना मन में संकल्प करने मात्र से ही तो 20,000 दान करने का पुण्य मिल जाता है। लेकिन मन में कोई अधर्म, कोई पाप कर्म मन में लाने से उसका परिणाम कलयुग में नहीं भोगना पड़ता। अन्य युगों में यदि मन से भी किसी का अपराध कर दे तो उसका फल भोगना पड़ता। भक्ति देवी ने कहा कि हमारे इन दोनों पुत्र ज्ञान वैराग्य के लिए कोई उपाय करे। आप महाराज, आप संत हैं, आपके दर्शन मात्र से ही सभी कष्टों का निवारण हो सकता है। आप जैसे संत का, और आप ऐसे संत आए, हमारे पुत्र ये वृद्ध अवस्था में पड़े रहे, महाराज कैसे होगा। नारद जी को दया आए, ज्ञान वैराग्य के समीप अपना मुख लेकर के गए। मुखम संयोज्य करणान्ते शब्दम उच्चै समुच्चरन् वेद वेदांत घोषैश्च गीता पाठै मुहुर्मुहुः। नारद जी ज्ञान वैराग्य के कान में जोर जोर से वेद वेदांत गीता पाठ बार बार जब कान में करते हैं तो जितनी देर तक पाठ करते हैं उतनी देर तक वो चेतन अवस्था में आ जाते हैं, चैतन्य हो जाते हैं। लेकिन जो ही पाठ करना बंद करते वो भी अचेत अवस्था में पड़ जाते हैं। आकाशवाणी हुई, नारद आप कोई सत्कर्म करें, कोई उद्यम करें। नारद जी मन में विचार करने लगे कि मैं वेद वेदांत गीता पाठ इनको सुनाया, लेकिन उससे भी इनका कल्याण न हो सका। अब और क्या किया जा सकता है। नारद जी कहते हैं कि मैं वहीं से उन ज्ञान वैराग्य की जागृति कैसे हो, वो ज्ञान वैराग्य अचेत अवस्था में पड़े हैं, वो युवा अवस्था में कैसे आए, उसी उपाय के लिए महाराज में भाग रहा था। और आप हमारे बड़े भैया हैं, आप ही कोई उपाय बताएं। शरद कुमार ने कहा कि भैया नारद जी आप इसी के लिए इतना परेशान है। अरे महाराज आप भी कोई साधारण थोड़ी ना है, तीनों लोगों में आवाज गति से आप आ जा सकते हैं। आप जैसे संत के जिसके इतने बड़े बड़े महान चेला हो, व्यास ध्रुव प्रहलाद जैसे चेला शिष्य हो जिसके, तो कोई साधारण व्यक्ति थोड़ी ना हो सकता है। लेकिन महाराज आपने वेद वेदांत अन्य शास्त्रों के मंत्र ज्ञान वैराग्य को सुनाए। जितनी देर सुनाते रहे उतनी देर तक उनको जागृति हुई, वो अचेतन अवस्था जागे। उनके लिए एक ही उपाय है, वो क्या महाराज, वो है श्रीमद् भागवत। वो है श्रीमद् भागवत। नारद ने कहा कि श्रीमद् भागवत का वेद पुराण ये शास्त्र का ही निचोड़ तो है श्रीमद् भागवत, और वो उस वही वेद वेदांत के मंत्र में उनको सुना करके आ रहा है। उससे कोई प्रभाव न पड़ा तो भागवत से क्या होगा, क्योंकि भागवत भी वेद पुराण शास्त्र का ही तो निचोड़ है। शरद कुमार ने कहा कि बाबा आपने ठीक कहा, ये श्रीमद् भागवत वेद पुराण शास्त्र का ही निचोड़ है। लेकिन महाराज एक बात बताओ, कोई वृक्ष के फल को आप तोड़ करके खाए, खाने में बड़ा मीठा लगा,
वो फल में मिठास उस वृक्ष के तत्व से ही आया। उस फल में जो मिठास है उस वृक्ष के ही तत्व से ही उसमें मिठास है। लेकिन आप ये कहें कि हम फल को न खा करके जिससे ये फल उत्पन्न हुआ है उस वृक्ष को ही चबाएं, तो क्या उस वृक्ष में स्वाद आएगा? ना तो भले टूट जाए लेकिन स्वाद तो नहीं मिलेगा। घी आप सुंदर दीपक जलाते हैं, इसे बढ़िया सुंदर प्रकाश दीपक जलाए, सुंदर प्रकाश हुआ, अंधकार समाप्त हुआ। लेकिन घी उत्पन्न होता है दूध से। दूध से क्या आप दीपक जला सकते हैं? दूध में पूड़ी बना सकते हैं? नहीं बना सकते। शरद कुमारों ने कहा कि वेद वेदांत उसी प्रकार से वृक्ष है, वहीं से ये उसका निचोड़ है श्रीमद् भागवत। तो महाराज इसका आयोजन कहाँ किया जाए? शरद कुमारों ने कहा कुछ हम चलो नीचे चलते हैं, कुछ भक्ति देवी अपने ज्ञान वैराग को लेकर के ऊपर आएंगे और इसका आयोजन हरिद्वार में रखा गया। नारद जी वर्णी जजमान सनत सनंदन सनत कुमार चारों भाई बनी वक्ता और नारद जी महाराज सभी को निमंत्रण दिए, सबको बुलाया। कथा का आयोजन के पूर्व सबको निमंत्रण दिए। सभी ऋषि महर्षि सद गृहस्थ सबको आमंत्रण दिए, सबको बुलाया। भृगुर् वसिष्ठ वरश्च गौतमो, भृगुर्वसिष्ठश्च वरश्च गौतमो, मेधातिथिर्देवलदेवरातो, रामस्तथा गादिसुतश्च साकलौ, मृगुण्डपुत्रादिपलादगा। भृगु महाराज, वशिष्ठ, विश्वामित्र, गौतम, मेधातिथि, देवल, गाधे, जितने भी बड़े ऋषि महर्षि थे सब संतों को आमंत्रित किए कथा सुनने के लिए। सभी संतों को आमंत्रित किए कथा सुनने के लिए। नारद जी महाराज स्वयं नीचे बैठ करके आसन पर कथा श्रवण करने के लिए बैठे और सनत कुमार नारद जी को श्रीमद् भागवत की कथा श्रवण कराने लगे। और कथा श्रीमद् भागवत का ये प्रभाव श्रीमद् भागवत का ये प्रभाव रहा कि भक्ति सुतौ तौ तरुणौ वेत्वा प्रेमैक रूपा सहसा विरासे। श्रीमद् भागवत की कथा प्रारंभ होती है। जो ज्ञान वैराग अचेतन अवस्था में वृद्धावस्था में पड़े हुए थे श्रीमद् भागवत के प्रभाव से भक्ति सुतौ तौ तरुणौ विहत्वा वो सब युवा अवस्था को प्राप्त हो गए। युवा अवस्था में आ गए। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी नाथेति नामानि मुहुः वदन्ति। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव।